इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी जनसभा। टीएमसी पर कसा तंज, कहा 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को सिर्फ और सिर्फ लूटने का किया काम। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का जीत का दावा, बंगाल सरकार पर साधा तरुण चुग ने निशाना, कहा ममता दीदी के जाने का आ चुका समय। बंगाल के पहले चरण को लेकर हुए मतदान पर बोले कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी, कहा इस बार बंगाल में लोगों ने भारी संख्या में चुनाव में लिया हिस्सा। दमोह के तेंदुखेड़ा नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उठाए कई सवाल, आवेदन के 4 साल बाद भी मकान न मिलने का लगाया आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी नेताओं ने फूलमालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। इतना ही नहीं, टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहाँ घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी राज में यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी अपराधी सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा और यह मोदी की गारंटी है। बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी भय मुक्त होकर बीजेपी के साथ है। आज बंगाल के टैक्सी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक भय मुक्त होकर बीजेपी की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। आज नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। आज बंगाल के सरकारी कर्मचारी से लेकर बंगाल के पुलिसकर्मी तक भय मुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। बंगाल के शिक्षक, यहां के वकील, यहां के डॉक्टर, हर प्रोफेशन के लोग बीजेपी के समर्थन में उतर हुए हैं। हर कोई कह रहा है, चारों तरफ से एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही आवाज आ रही है,
पाल्टानोदोरकार, पाल्टानोदोरकार, पाल्टानो। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को केवल और केवल लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का करप्शन नहीं। इसलिए बंगाल की जनता कह रही है, भर्ती घोटाला छोलबेना, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला। पूरी ताकत से बोलिए, भर्ती घोटाला, भर्ती घोटाला, चिटफंड घोटाला, चिटफंड घोटाला, कोयला खनन घोटाला, कोयला खनन घोटाला, बालू के खनन में घोटाला। पूरी ताकत से बोलिए आप, मेरे से भी आपकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। गरीबों के राशन की लूट छोलबेना, गरीबों के राशन की लूट, तस्करों को छूट, कटमनी, कमीशन। टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव बंगाल के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। इसलिए करप्शन और घोटालों से मुक्ति के लिए पोल्टानोदोरकार, पोल्टानोदोरकार। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हर बहन को हर महीने 3,000 रुपये का भरोसा मिल रहा है, यानी 36,000 रुपया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। जिन अपराधियों और गुंडों को टीएमसी सरकार में पाला गया है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी हैं, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे। टीएमसी राज में यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा और ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 91.78% और तमिलनाडु में
84.69% मतदान ये लोकतंत्र की शक्ति और जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, नारी शक्ति का उदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नारी सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। ममता दीदी के जाने का समय आ गया है। पूरा बंगाल भारी मतदान कर उन्हें फेयरवेल दे रहा है। पश्चिम बंगाल में 91.78% और तमिलनाडु में 84.69% मतदान, ये लोकतंत्र की शक्ति और जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। ये अभूतपूर्व भागीदारी दर्शाती है कि देश का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक है, सक्रिय है और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता से बदलाव चाहता है। विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी, नारी शक्ति का उदय, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति का सशक्तिकरण का जो कार्य चल रहा है, उससे भी देश की आबादी के अंदर एक अलग तरह का जागरूक भाव आया है कि हम हर जगह पर बैठकर निर्णयों में शामिल होंगे और अपना मत रखेंगे। मैं समझता हूं ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जी, लेकिन सर कुछ जगह पे जो है उन पे अटैक भी हुआ है, जिसके बाद आज पीसी भी करी। पीसी में बताया गया कि जिस तरह से र्यूमर फैलाए जा रहे हैं नॉन बंगालीज को एक सीएम बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एचएम में बहुत सारे पॉइंट्स बोले। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर कुछ लोग लोगों के मत को हथियाना चाहते, मतदान के अधिकार को छीनना चाहते। बंगाल में खेला होबे की जो संस्कृति है उसे नहीं चलने दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं माफिया, सरगना और वोट लुटेरों से चेतावनी देता हूं कि देश के लोकतंत्र को पंगु बनाने के लिए जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जी सर, बंगाल के अंदर बंगाल का कोई बेटा और बेटी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। ममता जी, आपका जाने का समय आ गया। पूरा बंगाल आपको भारी मतदान की फेयरवेल पार्टी दे रहा है, जाने की गुहार लगा रहा है। बाय बाय ममता बनर्जी कह रहा है। आप जाइए, निश्चित रूप से बंगाल का बेटा व बेटी जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो वहां पर भ्रम, झूठ, भ्रष्टाचार और भय की राजनीति को समाप्त करेगा, वो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और जनता स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि ये समय है मजबूत नेतृत्व का, सुशासन का, सुरक्षित लोकतांत्रिक वातावरण खड़ा करने का, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जिहादी मानसिकता से मुक्त प्रशासन खड़ा करने का। और ये वक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर बदलाव को स्पष्ट दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। वहां जनता का उत्साह, समर्थन और जनता का बड़े पैमाने पर मत करने का निर्णय स्पष्ट करता है। मैं समझता हूं कि अमित शाह जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो, भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। वहां जनता का उत्साह, जनता का समर्थन और जनता का बड़े पैमाने पर मत करने का जो निर्णय है वो यह स्पष्ट करता है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार जो केंद्र सरकार ने फैलाई है, और खासकर जो 60 नंबर है जिसको पूरा देश जानना चाहता है, एप्स्टीन फाइल, जिसके नाते देश के प्रधानमंत्री की पूरी स्थिति स्पष्ट हुई है, और जिस तरह कल अमेरिका ने भारत को एक बार फिर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो फिल्मी डायलॉग जाकर बंगाल और तमिलनाडु में मार रहे हैं, उल्टा लटका देंगे, मार देंगे, पीट देंगे,
ये ट्रंप को किस दिन कहेंगे? उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाई जा रही है और आप बंगाल और तमिलनाडु की लड़ाई में फंसे हैं। देश आपको नहीं दिख रहा है, देश की जनता नहीं दिख रही है, देश का सम्मान नहीं दिख रहा है, मातृभूमि का कर्ज नहीं है आपके ऊपर। नेता प्रतिपक्ष उसका विरोध करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये चुनाव लड़ने वाले जो मैकेनिज्म है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, ये हताशा और निराशा के जिंदगी में जी रहे हैं और 60 नंबर का तो राज बताना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बार बंगाल में लोगों ने भारी संख्या में चुनाव में हिस्सा लिया है। सत्ता विरोधी लहर है जिसके कारण मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। साथ ही SIR के कारण आम लोगों में जो डर का माहौल था उसके कारण भी इन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में फिर खून खराबा दंगे शुरू हो जाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री खुद कहती हैं। चुनाव में लोग हिस्से लिए हैं और इसके चलते आंकड़े ये बताते हैं कि 92% चुनाव में वोट भी दे चुके हैं। आम लोग हर बूथ में भीड़ उमड़े होते हुए मैंने देखा भी है। मुझे लगता है सत्ता विरोधी लहर तो है जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। इसके साथ साथ SR के चलते आम लोगों में जो भयभीत के माहौल पैदा हुई थी, ये इसके चलते भी आम लोग जल्द से जल्द चुनाव में हिस्सा लेते हुए अपना ये नागरिक अधिकार से वंचित ना होने का प्रयास भी किए हैं। इसलिए मुझे लगता है इतने सारी भारी तादाद में लोग वोट दान किए होंगे कि चुनाव के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे। इसका मतलब बंगाल में चुनाव खत्म होते ही फिर दंगा फसाद खून बहाने की सिलसिला शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं, सब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं, खुद गवाह मुख्यमंत्री की है कि वो कहते हैं कि चुनाव सब खत्म होने दो, नतीजा निकलने के दो, उसके बाद सारे बंगाल में फिर नए तरीके से हिंसा खून खराबा की माहौल पैदा किया जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ये धमकी दे रही है, कह रहे हैं ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाजपा हारेगी, हार सकती पार में। हाँ, तो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो नोटों की तो साथ में ला ही गए हैं। ये कि चुनाव के समय सारे वादा किए जाएंगे, हमें सपना दिखाए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम सब पता है ये मुंगेरी लाल की सुनहरी सपने देखकर खुशी रहना पड़ेगा। ये सारे मुंगेरी लाल की सुनहरी सपने के मुताबिक। दमोह के तेंदुखेड़ा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भेदभाव और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। वार्ड 9 की मालती साहू ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2022 में आवेदन किया था, लेकिन 4 साल बाद भी उन्हें आवास नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2022 में नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कई प्रधानमंत्री आवास बनाए गए थे, लेकिन कुछ पात्र लाभार्थी अब भी वंचित रहे हैं। आरोप है कि नगर परिषद के इंजीनियर भूपेंद्र सिंह और CMO प्रेम सिंह पर चयनात्मक तरीके से आवास आवंटन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 50 से अधिक शिकायतें CM हेल्पलाइन 181 पर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। उनने जो है पोर्टल पर हितग्राही का जो दस्तावेज है जमीन के, उसको जो है उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास अभी दस्तावेज हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है और जिनके पास नहीं है उनको सर्वेक्षण के बाद उनको पट्टा दिया जाएगा। फिर वो जो है पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन पात्रता भी उनको है जिनके पास अभी स्वयं के नाम से पट्टा है जमीन का। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के बीच चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बता दें, हजारीबाग परिसदन में आयोजित एक आपात बैठक के दौरान उन्होंने DVC, बिजली विभाग और ट्रांसमिशन यूनिट के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जनता की परेशानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद मनीष जायसवाल ने DVC की तरफ से बिजली की कटौती कर उसे खुले बाजार में बेचने
और लोड शेडिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आपके अपने घरों की बिजली कुछ घंटों के लिए कट जाए तो आपके आम जनता के दर्द का एहसास होगा। सांसद मनीष जायसवाल ने विभाग को चेतावनी देते हुए तत्काल सुधार का अल्टीमेटम दिया और स्पष्ट किया कि जनता को अब कहानियों की नहीं बल्कि सुचारू बिजली आपूर्ति की जरूरत है। जो वर्तमान परिवेश है अभी बिजली का हजारीबाग और रामगढ़ में, समझिए पूरे संसदीय क्षेत्र में, उसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक बुलाया, ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे कि ये क्या समस्या है, क्या निदान है और कब तक इससे मुक्ति हम लोग को मिल सकता है। उसी पे डिटेल विस्तृत चर्चा हुआ है। इनकी कुछ परेशानियां हैं जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं, और कुछ तो इनका नेग्लिजेंस है, कुछ इनके और डीवीसी के बीच का नेग्लिजेंस है जिसके चलते भी ये नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग प्रयास में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है रिजॉल्व हो। गर्मी का दिन है, थोड़ा पावर का डिमांड एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस एबनॉर्मल डिमांड को लेकर के भी कुछ परेशानियां आती हैं जिसके लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए। यही सब इंस्ट्रक्शन दे करके हम लोगों ने भेजा है। उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि थोड़े दिनों में बिजली का जो लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं उससे हम लोगों को निदान मिलेगा। कौन लोग आए थे मीटिंग में और क्या बात की? देखिए, ये डीवीसी के हजारीबाग के जीएम थे, एसी थे, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर थे, और आपके रामगढ़ के भी सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर थे, और बिजली विभाग से जुड़े हुए जितने वरिष्ठ पदाधिकारी थे। आपको जो इनका बिजली कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट भी है उसके भी लोग थे। तो कुल मिला जुला करके बिजली का जो हायरार्की है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र का, वो लोग यहाँ आज उपलब्ध थे। सर, हर साल ये प्रॉब्लम आता है। आज भी बात हुई उसी पे बात हो। देखिए, ये बिजली एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो झारखंड के परिवेश में देखेंगे तो अंडरग्राउंड नहीं होना एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। जरूरत है कि आज बिजली को अंडरग्राउंड किया जाए पूरी तरह से, जैसे कि अन्य राज्यों में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें अंडरग्राउंड हो गया है, तो उसमें समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। एक तो वो है, दूसरा अपना ग्रिड नहीं होना, डीवीसी पर डिपेंडेंसी, ये दो बहुत बड़ी समस्या से हजारीबाग का भी जो है ये जूझ रहा है। इन दोनों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही मुक्ति इससे मिलेगा जरूर। 3 महीने का आश्वासन दिया था इन्होंने कि ग्रिड तैयार हो जाएगा, किस चीज की बात हो रही थी? विष्णुगढ़ और देखिए, आज के दिन में हजारीबाग की टोटल डिपेंडेबिलिटी डीवीसी से पावर पर है। ये डीवीसी कमांड एरिया में आता है। डीवीसी जो पावर देता है 130 मेगावाट का यहाँ पे जरूरत है, उस 130 मेगावाट के बदले में लगभग 90, 95, 100, कभी कभी 110 मेगावाट जो है उपलब्धता रहती है। उसके बावजूद लोकल प्रॉब्लम भी जो है, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं कुछ हो गया, इसके चलते भी कटाव होता है। अब हम लोग चाहते हैं कि डीवीसी पर डिपेंडेंसी कम हो और राज्य सरकार जैसे अन्य जगहों से भी बिजली यहाँ पे दे सके। अगर बिजली डीवीसी से नहीं मिले तो कहीं और से भी बिजली दे सके, इसका व्यवस्था होना चाहिए। तो वही एक ग्रिड आपको विष्णुगढ़ में और एक ग्रिड जो है बड़का गांव के पकरी बरवाडी के आसपास में ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। ये इसमें कुछ अड़चने हैं जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों 3 महीने के बाद अगर चालू हो जाता है, लगभग 1-1.5 महीने में चालू हो जाएगा, एक लगभग 3-4 महीने में चालू होगा। तो ये अगर चालू हो जाता है तो जो बिजली की जो समस्या है उसमें एक हद तक जो है लगाम लगाने में हम लोग सफल रहेंगे। दतिया में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और अध्यक्ष दामोदर सिंह मंडल यादव ने दतिया स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुवादी सोच रखने वाले चेतावनी देते हुए कि समय रहते सुधार कर ले, अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आरोप लगाया कि किसी बाबा की तरफ से उन्हें मारने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने डीजीपी और गृह सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। और कल हम लोगों ने दतिया जिले में बहुत सारी बैठकों का आयोजन कल भी किया गया था, आज भी किया गया है। कल लोधी समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ, उसमें उसके बाद शाम को मुस्लिम समुदाय की बैठक का आयोजन हुआ। आज दांगी समाज, रावत समाज और पाल बघेल समाज की बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये सारी तैयारियां दतिया के उपचुनाव की दृष्टि से हो रही है और मैं समझता हूं कि लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और परिवर्तन करने की बहुत ललक उनके अंदर दिखाई दे रही है। इसलिए जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट दतिया के लिए निकल के आएंगे।
मेन मुद्दा यह है कि दो विषय को लेके सोशल मीडिया और मीडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दामोदर यादव ने परशुराम पे ये बोल दिया, कुछ साधु संत जो अपने आप को कहते हैं, किसी ने 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि दामोदर की गर्दन काट के लाओ तो 20 लाख रुपए देंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं उन पर सरकारें क्या कार्रवाइयां कर रही हैं, ये देखने की आवश्यकता है। मैंने ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करवा के मध्य प्रदेश के डीजीपी को और गृह सचिव को सबकी जानकारियां भिजवाने का काम कर दिया है। कोई 1 लाख रुपए की इनाम घोषित कर रहा है, कोई 20 लाख की कर रहा है, कोई 30 लाख की कर रहा है कि दामोदर यादव की गर्दन काट के लाओ। मैं स्पष्ट तौर पे फिर से कह रहा हूं कि कौन परशुराम है, मैं किसी परशुराम को नहीं जानता और नहीं जानना चाहता, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी को मार मार के राम, डंडा मार के राम तो नहीं कहलवा सकते। हमारा भारत का संविधान और हमारी मानवता की सोच हमें ये राइट देती है कि हमको जिसको धर्म को मानना है, जिसको भगवान मानना है, हम उसको माने, जिसको नहीं मानना है उसको नहीं माने। और परशुराम को दामोदर यादव इसलिए नहीं मानता कि परशुराम ने अपनी मां की गर्दन काटने का काम किया था। परशुराम दामोदर की नजर में भगवान नहीं, अपनी मां की हत्या करने वाला हत्यारा होता है, कोई भी बना रहे। और कोई डंडा मार के अगर मुझे परशुराम की जय बुलवाना चाहता है तो सुन लो, परशुराम के ऐसे तथाकथित बच्चों, क्योंकि परशुराम ने शादी नहीं की, अपनी मां को मार दिया, सब भाइयों को मार दिया, तो वंश कहां से हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर कह रहा हूं, परशुराम के वंशजों, तथाकथित वंशजों, सुन लो, दामोदर को धमकी देने का काम करोगे तो तुम्हें भगा के इस देश से निकाल के बाहर कर देंगे। किसी गलत फहमी में नहीं रहे। नहीं जानता परशुराम को, नहीं मानता परशुराम को, फिर से कह रहा हूं, 1 करोड़ की भी इनाम कर दो, हम तो संविधान को मानने वाले हैं। अगर हमने संविधान छोड़ दिया तो भागते दिखाई दोगे कल से, पहली बात। दूसरी बात और स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि आज आपने देखा होगा, कल से प्रीतम लोधी जी का जो मामला है, प्रीतम लोधी जी के मामले में मैंने बयान क्या दिया यहाँ लोधी समाज की बैठक में। कल से सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि दामोदर यादव ने प्रीतम लोधी का समर्थन किया। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से आजाद समाज पार्टी को या दामोदर यादव को या किसी भी साथी का कोई सरोकार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, बल्कि ओबीसी के लोगों की क्या हैसियत है, ये बात मैंने कल कही थी और फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। प्रीतम लोधी पिछड़ा वर्ग का होने के नाते मेरा भाई है। भाजपा उसके साथ गलत करेगी, लेकिन दामोदर यादव उसका साथ देने का काम करेगा। ऐसी भाजपा को सबक प्रीतम लोधी को सिखाना चाहिए। कल जो नोटिस प्रीतम लोधी को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मिला है कि 3 दिन में जवाब मांगे, देखो भाजपा का असली चेहरा। आम कार्यकर्ता को भी 7 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन प्रीतम लोधी को 72 घंटे का टाइम दिया, जैसे उसने कोई मर्डर कर दिया हो, अपराध कर दिया हो, कोई घृणित काम कर दिया हो प्रीतम भाई ने। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भाजपा के साथ नहीं, भाजपा को तो इस देश से उखाड़ के फेंकना है, लेकिन प्रीतम लोधी ओबीसी का है, उस नाते प्रीतम लोधी को, हमारे भाई का साथ देने के लिए दामोदर यादव पूरी ताकत से खड़ा है और खड़ा रहेगा। साथ में ये भी कह रहा हूं, प्रीतम लोधी को भी सोच लेना चाहिए, क्या जरूरत है ऐसी पार्टी की गुलामी करने की। छोड़ो ऐसी पार्टी को, लात लगाओ और माफी मांग के, क्षमा मांग के हम अम्बेडकरवादी उन कार्यकर्ताओं से जिनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कभी आपने किया था, और आओ नीली तौलिया डालो, हम पूरे प्रदेश में निकलेंगे और इस भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये मैं प्रीतम लोधी से कह रहा हूं। लेकिन आए क्षमा मांगने के साथ, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को हताशा और निराशा आई थी जब उन्होंने पहले साथ लेने के बाद फिर बीजेपी में चले गए थे। और ध्यान रखें प्रीतम, अगर आप हमारे साथ होते तो बागेश्वर के चरणों में आप नहीं बैठते, बागेश्वर आपके चरणों में बैठता धीरेन्द्र शास्त्री। ये भी मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। ये 2 मुद्दों पर मुझे अपनी राय स्पष्ट करनी थी। एक बात और बहुत अहम है, दतिया का चुनाव होने वाला है। एक संदेश और दूंगा, बड़े से बड़े अधिकारी सुन लें, दतिया जिले में पोस्टेड जितने भी हैं, अगर सत्ता की गुलामी कर रहे हो, अगर सत्ताधारियों के दबाव में हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद ट्रांसफर होके भाग जाओ, यहां से निकल जाओ। दतिया का चुनाव जो दामोदर यादव और उसके साथी लड़ने वाले हैं, ये चुनाव पूरी ताकत से होगा। और मैं चाहता हूं चुनाव चुनाव रहे, युद्ध ना बने। इसलिए सत्ताधारी भी होश में रहे और सत्ता की गुलामी करने वाले अधिकारी भी होश में रहे। जनता के आदमी को, दतिया की जनता को
एक भी कार्यकर्ता को, एक भी आम आदमी को किसी ने आंखें तरेरने का काम किया तो फिर उसको तरेर के निकाल देंगे। इस दतिया से ध्यान रखें और वो पूर्व गृह मंत्री और उनके चमचे भी ध्यान रखें। हम सब ने दतिया के चुनाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत आजाद समाज पार्टी दर्ज करेगी। इन मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया था। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।